फिर से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं हमारे डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर भला है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे और सचमुच परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया के कारण हम लोग और प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आइए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है ना। ऐसा करेंगे, समय को ना गवाएंगे। आइए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका वचन। प्रभु जी, जब हम लोग आज ग्रहण कर लेते, आपका वचन कहता है, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक का मार्ग के लिए उजाला है। निकलने वाले हर वचन से प्रभु जी मनुष्य जीवित रहेगा प्रभु, जो आपके वचन को ग्रहण करेगा प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हम लोग आपके वचन को ग्रहण करना चाहते हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे जीवन की आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम से पूरी कर प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी इकट्ठे हुए, वचन कहता है जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जन रहते हैं आपकी उपस्थिति होती प्रभु जी। आप यार प्रभु जी अभी जो ऑनलाइन है, आप यार प्रभु जी बाद में भी इससे हमारे प्रभु जी फेसबुक में वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, और आशीष लेंगे प्रभु जी। आज जो सुनेंगे सभी के साथ प्रभु जी होना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे अगुवाई कर, मैं नहीं आप बोलने पाए। वचन कहता है सुनने वाले के कान, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा क्लेश से क्या कहती है। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमेन। फिर से जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे हो। हृदय में बसने दो। ये बहुत बार आप लोग कलीसिया में इस वचन को सुन चुके हैं, है ना। सुनते भी आ रहे, पढ़ते भी आ रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी से फिर से आज की सुबह हमसे आज बात करना चाहता है कि परमेश्वर के वचन को, है ना, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन बाइबल, इसको क्या करना, अधिकाई से क्या हमारे हृदय में क्या करना, बसने देना है ना। तो आइए इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। कुलुस्सियों 3 अध्याय निकालेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 पद निकालेंगे, जहाँ लिखा है ना। इस बात को पढ़ेंगे, आज इस बात को जानकारी लेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि आज परमेश्वर हमें कौन से आशीष को देना चाहता है। आइए जल्दी से निकालेंगे इस वचन को, और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ फिर से आप लोग परमेश्वर के वचन को खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के वचन को, है ना, क्या बोलता है, मसीह के वचन, मतलब परमेश्वर के वचन को क्या अपने हृदय में बसने देना है। आज जानेंगे परमेश्वर इस बात में हमें फिर से क्यों, है ना, इस महामारी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हमसे आज की सुबह फिर से हमें इस बात के द्वारा परमेश्वर हम हमारे जीवन में कौन सा बातें, कौन सारी कौन सी बातें हमारे जीवन में आज करना चाहता है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि मसीह के वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दो। इस परमेश्वर इस बात में जो दिया था, मैं इस बात के लिए कल अध्ययन कर रहा था, है ना। मैं हर दिन के लिए अध्ययन करता हूँ, हर दिन के लिए परमेश्वर जो देता है उसको जब तक मैं अध्ययन करूँ, जब तक परमेश्वर में अच्छी तरह से के लिए बात को मैं लेकर प्रभु के लोगों के सामने लेकर नहीं आता। जो बात कहता वही बात को मैं लेकर आता हूँ, और खुद मुझको भी मैंने हमारे जीवन में जो आशीष मिलती है उस आशीष को मैं लेकर आता। तो इस वचन को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या दो, बसने दो, माने रहने दो, है ना। माने रहने या रखना, या बसने माने बसाना, है ना। जहाँ जैसे हमने कहीं बस्ती नहीं बसा है, जहाँ मैंने शहर नहीं बसा हुआ, क्या है, बसाना। तो इसलिए मैंने आज संसार में बहुत सारे लोग आज अपने हृदय में क्या क्या बसा कर रखे, आप खुद आप इस बात को जानते हैं। तो मैं इस बात को समय ना गंवाऊंगा, इस बात को मैं संसारिक बातों में नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक बातों से हमें हमारे जीवन में उन्नति पहले देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल, उसको हमारे हृदय में अधिकाई से हमको बसना है। तो हमारे जीवन में इस बात में देखेंगे। आइए भजन संहिता देखेंगे। पहली बात
यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख रख छोड़ेंगे, है ना, बसने देंगे, रहने देंगे, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करेंगे। पहली बात, परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप ना करेंगे, आप पाप से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे पाप से बच सकते हैं। यह भजन संहिता 119 का 11 पद में अगर देखें, बोलता है कि मैंने तेरे वचन को, आप लोग बहुत सारे वचन को याद करके रखे है ना, ये और परमेश्वर इसलिए याद करके कि वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने इस बात को कहा कि अपने मसीह को, है ना, परमेश्वर के वचन को, है ना, हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दो, है ना। और यहाँ कहता है भजन संहिता 119 का 11 पद में बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। यदि आप परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं तो आप पाप नहीं करते। यदि इसका 37 अध्याय है ना, 37 अध्याय, इसी भजन संहिता का 37 अध्याय, उसका आप 37 का अगर 31 पद अगर देखेंगे, यह कहता है यदि परमेश्वर का वचन यदि अधिकार से बसने देंगे तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध क्या करेंगे, पाप नहीं करेंगे। आप तो बोलता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। दूसरी बात यहाँ उसी बात में बोलता है, यदि आप परमेश्वर के वचन रख छोड़ते पाप नहीं करते, ये कहता है 37 अध्याय उसका 31 पद में कहता है उसने परमेश्वर की व्यवस्था अपने हृदय में बना रहती है ना। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। यदि आप परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रहेंगे, जब परमेश्वर ने आदेश दिया आपको उस बुराई की ओर नहीं जाना है, पाप नहीं करना है, तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहता है, परमेश्वर का वचन आपको रोकेगा, पाप करने से रोकेगा, और आपका पैर यूसुफ के जीवन में देखता है कि वो एक जवान था, है ना, और देखने में बहुत सुंदर था। आज देखते हैं कि सुंदरता के कारण से लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, मोहित हो रहे हैं, है ना, मोहित हो रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के कारण क्या हो रहा है, मोहित होके पाप कर रहे हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुसमाचार में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने अपने जब यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह ने व्यभिचार के विषय में इस बात कहा कि यदि हम कुछ अपने दिमाग में सोच भी लेते किसी के प्रति, है ना, तो हम लोग के प्रति क्या कर देते हैं, पाप कर बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे, कि हम परमेश्वर के विरुद्ध, है ना, ऐसा कोई पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे भी क्या, उसके अनुसार हो। हम संसार में आपके माता पिता है, और हर माता पिता के मेरे बच्चे मेरे समान, है ना। बहुत सारे माता पिता क्या होता है, संसार में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, है ना, इसलिए उनके बच्चे उनके समान बन जाते हैं, है ना। माता पिता का फर्ज भी भूल जाते हैं, इसका उसका बच्चे बच्चे भी उसके समान बन जाते हैं। आज जिसका कारण होता है बच्चे भी मुसीबत में पड़ता है, उसके माता पिता भी मुसीबत में। कि इस बात को जाने कि परमेश्वर के वचन, मैं सुंदरता का विषय कह रहा था कि बहुत लोग सुंदर को देख कर क्या मोहित हो जाते हैं, हाँ हाँ, ऐसा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, लड़के लोग भी कहता है कि अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट है ना, अपना अपना तरफ से क्या करता है, उसका क्या तारीफ करता है। जैसा आदम हवा जब आदम के वाटी उस बात में देखते हैं, तो क्या हो गया, उसकी तरह मोहित हो गया। अब मोहित होकर क्या, पाप में वो लोग गिर गया। परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में नहीं रहेगी, तो आप क्या सांसारिक बातों में मोहित हो क्या आप पाप में क्या गिर सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि है ना, तो पोतीफर के घर में हम देखते हैं कि जब अभी उसको पढ़िएगा यूसुफ के जीवन को, है ना, उत्पत्ति में देखिए उसको पढ़िएगा कि उसका जीवन में देखते हैं कि उसको रूपवान देख के, सुंदर देख के, तो बोलता आ मेरे साथ, है ना,
व्यभिचार कर, है ना। तो मगर वहां से यूसुफ क्या करता है, भागता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में था, और परमेश्वर के संग संग रहता था। वो जो कुछ भी करता था वो क्या होता, सफल होता था। जैसे राजा ने क्या किया, सपन देखा, और यूसुफ ने उसका सपन का अर्थ बताया, जिसके कारण राजा ने उसे ही उस कार्य के लिए क्या कर दिया, सौंप दिया, और उस मंत्री ठहर गया। यदि परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रहेंगे तो परमेश्वर आपको उन्नति की ओर भी इस बात में कहता है, परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप, कहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए भी आप क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, है ना। यह भजन संहिता 40:8 में देखते हैं, कहता है, सर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। हाँ, यदि आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रखेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में क्या होंगे, खुश, है ना, आनंदित रहेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, है ना। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है आप जानते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा के विषय में कहता है। जब यीशु मसीह संसार में था, वो कहता है, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। किस लिए, क्या कि उद्धार का काम को पूरा करे, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहते काम करते हैं। अब परमेश्वर आपको भी आज चाहता है कि मसीह का वचन, प्रभु का वचन, है ना, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाय से बसने, देखिए आप परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करें। यह कहता है कि परमेश्वर के जब व्यवस्था वचन आपके हृदय में रहेगा तो आप परमेश्वर के बाद कहता है यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 15 अध्याय उसका आपका 16 15 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहेगा तो आपके जीवन में क्या है, हर्ष और आनंद भी, और उसके कारण क्या होंगे, आप पाप की ओर अग्रसर नहीं होंगे, पाप की ओर नहीं जाएंगे। यह कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के मैं तेरा कहलाता हूँ। और आप कहने पाएंगे, प्रभु मैं आपका कहलाता हूँ, क्योंकि मैं तेरे भजन संहिता, अगर 2 अध्याय इस बात में देखते हैं, भजन संहिता 1 का 2 पद में, है ना, यदि एक अध्याय भजन संहिता 1 अध्याय आप उसका 2 पद में इस बात को देखते हैं, कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन क्या प्रसन्न रहता है। आप परमेश्वर के व्यवस्था से क्या रात दिन प्रसन्न रहेंगे, है ना, और क्या करेंगे, आपके जीवन में एक हर्ष और आनंद का कारण बन जाएगा परमेश्वर का वचन। और उसके बाद देखते हैं, और भी देखते हैं, देखते हैं अगर भजन संहिता 119 का 97, भजन संहिता 119 का बोलता, आह मैं तेरी व्यवस्था कैसे प्रीत रखता हूँ, दिन भर मेरा उसी पर लगा रहता है। आप परमेश्वर के वचन से क्या आपको, आप क्या बोलेंगे, वाह मैं दिन भर उसी में क्या लगा रहता। आप परमेश्वर के दिन भर क्या करेंगे उससे, जैसे संसारिक लोग क्या करते हैं, अपने प्रेमी के साथ दिन भर लगे रहते हैं, है ना। जैसे आप अपने वस्तु के साथ दिन, तो आप परमेश्वर के वचन के साथ भी दिन भर लगे, तो आप जब दिन भर लगे तो आप पाप अलग नहीं करता, आप परमेश्वर के विरोध क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे आप। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 51 अध्याय उसका 7 पद, धर्म के जानने वाले, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्य की नामधराई से मत डरो, और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। तो इसलिए कहता है, जिसके, है ना, हे धर्म के मैंने परमेश्वर के जानने वाला, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है। यदि आपके परमेश्वर के वचन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो बोलता, कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्य की नामधराई से मत डरो, और उनके निंदा करने से विस्मित ना। आपको किसी बात से क्या है, विस्मित नहीं होना है, और पाप की ओर अग्रसर नहीं होना
है। 2 अध्याय इस बात में कहता है, नीति वचन 2 अध्याय यदि उसका 10 और 11 पद में देखते हैं, इस बात में कहता है क्योंकि बुद्धि तो तेरे ही हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, अब विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगा। हाँ, तो विवेक तुम्हें आपको क्या करेगा, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रखेगा तो आप क्या, आपका विवेक भी क्या रहेगा, आपको सुरक्षित रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं, जैसा भजन संहिता नीति वचन 2 अध्याय उसका 1 पद में यह कहता है, हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, है ना। तो क्या करें, जब आप इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आप ऐसा करेंगे, जब रख छोड़ेंगे, है ना। हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन को अपने ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, तो आप यदि ऐसा करेंगे तो आप क्या करें, परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्या होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आपका जीवन में हर्ष और आनंद का कारण बन जाएगा। आप क्या करेंगे, परमेश्वर के व्यवस्था से क्या प्रेम रखेंगे और उसी पर क्या दिन रात ध्यान करते रहेंगे। और क्या करेंगे, परमेश्वर आपके परमेश्वर अपने वचन सावधान करेगा। और यही कहता है भजन संहिता 119 का 13 पद में, ये कहता है तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैं अपने मुंह से किया करूंगा। तो आप परमेश्वर के क्या करेंगे, कहे हुए नियम के अनुसार हर बात को क्या करेंगे, कहा करेंगे, है ना। वचन कहता है जब आपके परमेश्वर का वचन आपके हृदय में वास वास करेगी। तो यहाँ और भी देख लेंगे भजन संहिता अगर 19 का 13 पद में देखेंगे, यह कहता है कि तू अपने दास को ठिठा और वह मुझे प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और अपने और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मैंने परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में रहेगा, तो यह कहता है भजनकार इस बात को गीत गाता है कि तू मुझे ठिठाई, है ना, जो आपको ढीठ मैंने पाप जोता नहीं है, उस पापों से भी क्या करेगा, आपको बचा रहे। ऐसा विनती प्रार्थना बताओ, बचा रहे कि वह मुझ पर प्रभुता ना करें। बताओ, तो परमेश्वर का वचन रहेगा तो पाप आपके ऊपर प्रभुता या शासन नहीं करने पाएगा। इस बात में कहता है, इसे बोलता है ढिठाई के पापों से मुझे क्या रहे, मुझे रख, और बोलता वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। और यहाँ कहता है इब्रानी अगर आएगा, यदि आप जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसेगा तो अब परमेश्वर इस प्रकार अपने आपको क्या करेगा, आपके हृदय में क्या करेगा, पूरा गंदगी को क्या करेगा, बाहर निकाल देंगे। कहता है 4 अध्याय इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूथे गूथे को अलग कर करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे वह हमें काम जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रगट है। तो इसलिए आप परमेश्वर के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं करने पाएंगे, है ना। यह कहता है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में क्या करेगा, जाएगा तो तलवार के, है ना, परमेश्वर का वचन तलवार बनकर आपका पाप को क्या करेगा, आपके हृदय से क्या करेगा, गांठ गांठ गूथे छेदा करके बाहर निकाल कर देगा। हाँ, और आपका जो यहाँ कहता है कि और मन के भावनाओं और विचारों को क्या कर देगा, जो भी है सबको क्या बाहर करके शुद्ध कर देगा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है वो सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। दूसरी बात कहता है, पहली बात जब आप परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो आप परमेश्वर के प्रति क्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन आपको अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो बोलता है कि यदि वचन आपके हृदय में है तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बुद्धिमान। तो दूसरा तिमोथी इस बात में कहता है, दूसरा तिमोथी उसका कहता है कि और बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ तो तुझे मसीह का
मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, तो यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा तो आपको क्या, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बना सकता है। तो आगे इस बात को देखते हैं, ये कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यदि आप इस कठिन समय में भी क्योंकि वचन कहता है एक कठिन समय है, लोग सुख विलास का ही चाहने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, उसके जन है ना, यदि आप परमेश्वर के जन बनना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन रख छोड़ना और उसके विरुद्ध पाप नहीं करना है। पहली बात, आपके जीवन में जब वचन रहेगा अब उसके आपके जीवन में पाप नहीं आएगा। दूसरी बात, आप क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे, जैसा यूसुफ के जीवन में देखते हैं। दूसरी उदाहरण अगर आप देखेंगे सुलेमान के जीवन में देखेगा, पहला राजा को उसको पढ़िएगा, है ना, 3 अध्याय 1 से 15 है ना, पूरा पढ़िएगा। उसका 6 अध्याय उसका 16 पद, उसका 3 का 16 से 28 पद को पढ़िएगा। यहाँ देखते हैं कि सुलेमान ने अपने राज जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, 28 उसका 3 का 28 पद पढ़ूंगा, है ना, 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा आप। यह कहता है कि जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त समस्त इसराइल ने का भय मानना, और क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में और करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। तो हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, है ना, दाऊद के जीवन में, उसके बाद आप दानियल के जीवन में देखते हैं, और नए नियम में बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन में देखते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं ना, वो बुद्धि से हमेशा परमेश्वर जो है ना, यदि परमेश्वर के वचन यीशु मसीह के हृदय में नहीं रहता तो वो भी क्या होता है, परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है, मनुष्य होने के नाते पाप में गिर सकता था, है ना। इसलिए परमेश्वर ने उनको, है ना, इतना यीशु मसीह का अगर जीवन को आप देखेंगे, है ना, बचपन से ही, है ना, परमेश्वर के वचन से क्या मैंने इतना प्रेम था। जब 12 वर्ष के होता हम देखते हैं कि जब वो मंदिर में लोग गए थे, है ना, साल में जो मुंह दिखाने के लिए जाता था, हम देखते हैं कि मंदिर में बोलता बुद्धिमानों के साथ क्या कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, सवाल का जवाब दे रहा था। तो ये किसका बच्चा है ना, हम देखते हैं उसके माँ बाप खोज रहा था भीड़ में। तो मैंने बचपन से ही क्या है, परमेश्वर का वचन, ये जैसा हम ये पढ़ रहे थे दूसरा तिमोथी में, कि बचपन से ही पवित्र शास्त्र जाना है हमने, उद्धार पाने के लिए तो यीशु मसीह के जीवन में भी इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर का वचन क्या था, इससे क्या हो जाता है, वो क्या करता था, लोगों को क्या उत्तर देता था। जब परीक्षा उनके जीवन में आया तो परमेश्वर के वचन से ही क्या, शैतान का भी सामना किया। हमने उसके बाद देखा सुलेमान को देखता है कि जब उन्होंने और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके के लिए परमेश्वर की बुद्धि देते हो। यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहे तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप, हो सकता है कि आपकी बातों से लोगों का जीवन बदल जाए, कहने पाए सचमुच परमेश्वर के साथ है आपका, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में क्या, आपको बुद्धि भी देगा। ये नीति वचन अगर यदि 1 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, मैंने परमेश्वर का भय मानना ही, यदि आप परमेश्वर का भय मानते का साथ में, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं।
जीवन को, है ना, जीवन में देखते हैं जब परमेश्वर को व्यवस्था दिया तो किस रखना है और कैसे चलाना है, अपने दासों के द्वारा क्या कर उनको पहुंचाया, इस बात में देखते हैं। व्यवस्था विवरण दिया 6 अध्याय, 6 अध्याय उसको देखते हैं, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को यदि आप मैंने इस तरह रखेंगे, है ना, इसलिए तो आप क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो। यह कहता है 6 का 6 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को भी समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते और लेटते उठते और इनकी चर्चा किया करना, और 20 टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट में के बाजुओं पर भी, अपने फाटकों पर लिखना। मैंने परमेश्वर के वचन मैंने आपके घर में भी लिखा, फाटकों में मैंने चौखट में भी लिखा होना चाहिए। मैंने आपके हृदय में भी क्या करना है, आपको मन में भी क्या करना है, आपको रखना है। इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ व्यवस्था 11 अध्याय उसका 18 पद में इस बात को भी कहता है, यही बात को कहता है। उसके बाद आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा तो आप दूसरों को सम्मान, तो शिक्षा देते हैं अगुआ, आप उनको भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बुद्धि देगा का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करने के लिए। यह कहता है पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 12 पद में इस बात को पढ़िएगा। यह कहता है कि और भी इस बात को देखते हैं, कुलुस्सी 4 अध्याय 6 पद में इस बात को कहता है। आइए जल्दी से पढ़ेंगे। छह अध्याय उसका, कुलुस्सी 6 नहीं 4 अध्याय उसका 6 पद में बोलता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सुलाना हो, तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यदि आप परमेश्वर आपके हृदय में रहेगा तो परमेश्वर को बुद्धि देगा कि लोगों से कैसा बात करना है, तो आप बात करने का भी ढंग सीख जाएंगे। यह कहता है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाएगा जब परमेश्वर का वचन आपको हृदय में रहेंगे। कहता है और भी कहता, परमेश्वर ही क्या करता है, 7 पद इस बात को कहता है। फिर याकूब 1 अध्याय उसका 5 में कहता है जिसको बुद्धि की कमी है, किससे मांगना, हमको परमेश्वर से मांगना है। इसलिए परमेश्वर आपका क्या बोलता है, भजन संहिता अगर 119 का 105 को कहता है, मार्ग क्या हो जाएगा, परमेश्वर का वचन आपके क्या आपके जीवन में हृदय में रहेगा। यदि मसीह का वचन आपका हृदय में अधिक से अधिकार से बसने, तो वो मार्ग के लिए क्या हो जाएगा, एक मैंने वचन आपके लिए मार्गदर्शन बन जाएगा, है ना। बोलता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए क्या, उजाला। माने एक मार्गदर्शन भी परमेश्वर का वचन क्या करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। तीसरी बात यह कहता है कि जब आप मसीह के वचन अधिकार से जीवन में बसने देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह का गवाह बन जाएंगे, है ना। यीशु मसीह क्या हो जाएंगे, गवाह। अगर दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 3 पद में इस बात कहता है कि बोलता है कि तुम मसीह के क्या हो, पत्री हो। यह कहता है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के सामने लिखा, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं, परंतु हृदय के मांस रूपी पटियों पर लिखा। मैंने यह कहता है कि आपका यह हृदय में संसारिक सही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर परमेश्वर का वचन लिख दिया। और भी क्या लिखना है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह के गवाह बन जाएंगे। बोलता जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर संतान का, और जितनों ने मैंने यीशु मसीह को जब ग्रहण करते तो यीशु मसीह जो महान आज्ञा देता है कि जाओ संसार में जाओ, है ना, जो नहीं जानते हैं, है ना, उन्हें क्या मेरे प्रेम के विषय बताओ, है ना। महान आज्ञा यह है कि जाओ उन्हें बताओ कि यीशु मसीह संसार में किस लिए आया था। यह कहता है यदि मत्ती अगर इस बात को हमेशा याद रखे, महान आज्ञा को, मत्ती 28 अध्याय, है ना, 28 अध्याय उसका 19 पद से अगर इस बात को देखते हैं तो इस महान आज्ञा को यदि आप कंठस्थ याद करें, परमेश्वर का वचन जब आपका हृदय में रहेंगे तो महान आज्ञा को, परमेश्वर की जो आज्ञा है
है ना, जैसे वहाँ आज्ञा दिया था कि उठते बैठते चलते, है ना, इस बात को तो यहाँ कहता है 28 का, मत्ती 28 का 19 पद में, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम आज्ञा दी मानना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उन्हें जैसा आप सीख रहे हैं आपको उन लोगों को सिखाना है जो यीशु मसीह से दूर भी क्या मसीह के गवाह बन जाए। तो आप कैसे सिखाएंगे? अपने जीवन से, क्या आपके जीवन में क्या कार्य गवाही देगा दूसरों को मसीह का प्रेम से अपने जीवन से बता के दूसरों को जी सकते। पतरस के जीवन में देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, है ना, 3 वर्ष तक उनके यीशु मसीह के साथ आना, और यीशु मसीह और लोगों को वचन की शिक्षा दे रहा था, है ना, और यीशु मसीह ने कहा है ना। जब हम देखते हैं पतरस के जीवन है ना, इसलिए परमेश्वर फिर से यीशु मसीह उसके पास जाके पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर जानना चाहता है कि मसीह के वचन, है ना, हमारे हृदय में है कि नहीं, है ना। उस बात को जांच करने गया और सचमुच पतरस के जीवन ने उस बात को देखा, और यीशु मसीह ने उनको कलीसिया का मैंने हेड ठहराया। और हम देखते हैं कि उन्होंने जैसा चेलों से कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे और मेरे गवाह नहीं बनने पाओगे। तब जब देखते हैं पवित्र आत्मा लोग के लिए लोग इंतजार करता है, जब पवित्र आत्मा आता है 120 लोगों के बीच में, 11 लोग खड़ा होके वहाँ 2 अध्याय में देखते हैं जब पतरस और 11 लोग खड़े हुए, लोग वो अपनी अपनी भाषा में, है ना, जन्मभूमि भाषा में सुन रहे थे और लोगों का हृदय छिद गया, बोलता हम क्या करें। यह कहता है प्रेरितों काम आए जल्दी से देखेंगे 2 अध्याय, है ना, जब पतरस प्रचार कर रहा था, है ना, इस बात में उसे कह रहा था परमेश्वर के आत्मा में बताया 17 पद से अगर पढ़ेंगे 2 का 17 पद बताया, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। इस बात को हम देखते हैं चेलों के जीवन में भी, है ना, जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में, तो आज भी देखते थे पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में, तो बहुत सारे प्रभु के लोग क्या भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी करना। और यहाँ हम इस बात को देखते हैं जब पतरस इस बात को प्रचार कर रहा था, यहाँ देखते हैं कि बोलता है कि 37 पद में 2 का 37 बताया, तब सुनने वालों के हृदय छिद गया। तो इस बात को हम बता रहे थे कि यदि परमेश्वर का वचन गांठ गांठ गूथे गूथे को क्या करता है, आर पार छेद देता है, और जिससे क्या होता है, बोलता है कि और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा कि हे भाई हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा कि मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो कि धर्म बदली मसीह लोग धर्म बदली करता है ना। मसीह कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वही मसीह है ना। मसीह उसको दिखा, उनका चाल चलन से उसको दिखा देगा। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए तो आपका स्वभाव देख के उनको पता चल जाएगा मसीह है कि नहीं, है ना। क्योंकि मसीह का वचन उनके हृदय में रहेगा तो वो मसीह के जैसा क्या करेगा, स्वभाव करेगा, और उसके वचन, है ना, मसीह का यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में रहेगा, है ना। इस बात में, इस बात को आप देख सकते हैं उनके जीवन में। और इसलिए जब पतरस इस बात को प्रचार कर रहा था तो, है ना, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या गलती किया, है ना, और क्या करना है, तो लोगों का हृदय क्या छिद गया और लोग पूछने लगे क्या था। जब आप इस बात की गवाही देंगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे क्या करें, तो आपको भी कहना है अपने अपने पापों से मन फिराना है ना, अपने अपने पापों से मन फिराना है, धर्म बदली नहीं करना है, जीवन बदली करना है। यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा कर दिया, है ना। यीशु मसीह किसी का धर्म बदली करने में, है ना, धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया था। यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा कर दिया, अब क्या होना, जीवन बदली करना है। इसलिए यीशु मसीह जब प्रचार करने निकला तो उन्होंने पहले शब्द कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यदि आप मन फिरा दे तो परमेश्वर का राज आपके निकट, आपके
में। चौथी बात है, इस बात को देखते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो आप परमेश्वर क्या मंदिर बन जाएंगे। और उसका दूसरा कुरिन्थी पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय अगर 17 पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और उसके बाद 19-20 भी अगर देखेंगे इस बात में कहता है। आइए इसको केवल पढ़ेंगे। 3 अध्याय बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम परमेश्वर के मंदिर बनाया, तंबू बनाया जाता, उसमें क्या क्या रहती थी, इस बात में कहता है। आइए इब्रानी अगर उसका हम 9 अध्याय 1 से 4 पद में कहता है कि उस पहली वाचा में जो सेवा के नियम थे पवित्र शास्त्र में था कि जो जगत का था, और क्योंकि एक तंबू बनाया गया और पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था, कहलाता था। और उसमें सोने के दीवट है ना, भीतरी में क्या था, दूसरा क्या, पर्दे के पीछे जो भीतरी में मेन जगह में बोलता है कि उसमें सोने की दीवट, धूपदानी और चारों ओर सोने का, और इसमें सना हुआ मैंने सोने का मैंने इसमें सना हुआ भरा हुआ सोने का क्या बान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे और वाचा की पटिया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के वचन मैंने जो परमेश्वर ने मूसा को दिया वो वाचक है, पटिया थे वो संदूक में है ना। इसका मतलब संदूक का मतलब आप परमेश्वर के जो दिया उसको लिख छोड़ना। देखते हैं अगर इस बात में देखते हैं 10 आज्ञा, जैसा इसराइली को 10 आज्ञा दिया था कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वाचक संदूक, अगर आप ऐसा करेंगे है ना, वैसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा है ना। परमेश्वर अपने विषय में बताया और 6 आज्ञा व्यवहारिक बातों को क्या कर दिया, बताया। अगर ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ लगा कि तुम अपने माता पिता का आज्ञा है ना आदर करना, तो लोग यदि अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर करेगा दंड दें। क्योंकि यदि आप माँ बाप का क्या आदर करना, तो इसराइली लोगों को इस 6 व्यवहारिक बातों को दिया था और 4 परमेश्वर के प्रति मैंने पहली बात क्या है कि तू अपने परमेश्वर को आराधना करना नहीं, माना हमको परमेश्वर को छोड़कर आराधना करना, जीवित परमेश्वर छोड़कर आराधना नहीं करना, इस बात में दिया था। यदि परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रख छोड़ा तो मैंने वहाँ इसराइलियों को मैंने क्या उस तंबू में जब लोग आराधना करते थे तो बोलता है कि भीतरी कोठरी में क्या होता था, उस संदूक में क्या परमेश्वर का वचन है ना, वाचा की क्या है पटिया भी था जो परमेश्वर का वचन था। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवित हैं कि यदि आप यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय अगर 1 पद से अगर 10 पद में कहता है, यदि तुम है ना, इस बात में कहता है जब यीशु मसीह कहता था है ना, बोलता है कि 7 पद से मैं 7 में 3 पद से पढ़ रहा हूँ, तुम जो वचन के कारण जो मैंने तुम मुझ में बने रहो और जैसा डाली दाखलता में बनी रहती है और आप नहीं फलती, और वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो, ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। मैंने हम परमेश्वर के मंदिर है, यदि हम परमेश्वर के मंदिर होने के बाद परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं रहे तो हम फल भी नहीं ला सकते। यहाँ कहता है कि 7 पद में कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, यदि परमेश्वर यहाँ कहता है परमेश्वर के मंदिर है तो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का वचन आपको रहना है ना। तो आप परमेश्वर के जब मंदिर रहेंगे है ना, तो इस बात में कहता है दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय अगर 16 दूसरा कुरिन्थी जल्दी से पढ़ेंगे। आप थोड़ा समय हमारे आगे जा रहा है, इसलिए इस चिंता मत करिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, इसलिए इस बात विषय को आज हम लोग खत्म करेंगे। जल्दी से आए दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 ठीक है 16 यहाँ कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा
मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग हैंगे। यदि परमेश्वर के आप मंदिर है, तो मैंने जब आप परमेश्वर के आपके वचन, परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर का के जीवन आपके मैंने जीवन में होगा, तो आप परमेश्वर के शारीरिक नहीं आत्मिक, है ना, दोनों तरह से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको बनाएगा। आप परमेश्वर आपको क्या करेगा, इसलिए परमेश्वर आपको बनाना चाहता है ना, परमेश्वर आपको क्या करना, बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर फिर से आपको अपने स्वरूप अपने समानता में बनाना चाहता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा सृष्टि किया, अपने स्वरूप अपने समानता में सृष्टि किया। इस बात में देखते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको क्या करता है, बनाना चाहता है। इसलिए भजन संहिता यदि आप 127 का एक पद, 121 ना 127 का एक पद में कहता है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की यहोवा रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। ये मत सोचे कि अगर पूरा समय तो नगर के रख लाएगा, है ना, मगर जब तक परमेश्वर उस नगर का, उस घर का रक्षा नहीं करेगा, परमेश्वर उस घर को नहीं बनाएगा, तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर आपको क्या अपने बनाना चाहता, अपने वचन से बनाना चाहता है। इसलिए बताया है कि अधिकाय से मसीह का वचन आपके हृदय में बसना है। यिर्मयाह अगर उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 अध्याय जल्दी से निकालेंगे, 31 अध्याय कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने में से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर आपका क्या होगा, परमेश्वर होगा, आप उनके प्रजा बन जाएंगे। जब परमेश्वर के ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, या परमेश्वर के वचन आपके अधिकार से मैंने परमेश्वर आपके हृदय में वचन के रूप में रहना चाहता। क्योंकि यूहन्ना, यदि हम इस बात में देखते हैं, यूहन्ना के पुस्तक में, यूहन्ना के पुस्तक में इस बात को देखते हैं, है ना, यूहन्ना के पुस्तक में देखते हैं, है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। और हम देखते हैं कि वचन क्या हुआ, 14 पद में देहधारी हुआ, है ना। वचन क्या होता है, माने परमेश्वर हमारे हृदय में हमारे हृदय से चला गया, तो इस मैंने परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है, और हम क्या पाप करने लगते हैं। यदि परमेश्वर हमारे हृदय में है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, हम बुद्धिमान बन जाएंगे। और उसके बाद तीसरी बात, हम गवाह देने वाला हो जाएंगे। चौथी बात, हम परमेश्वर के मंदिर होंगे, है ना। इस बात में हम देखते हैं कि, और इसलिए परमेश्वर हम क्या बनाना चाहते हैं। इसे बोलता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, और उससे अपने हृदय बोलता, और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और यहोवा की यही वाणी है। इसलिए प्रकाशित हुआ कि 3 अध्याय उसके 20 में कहता है, इस बार को कहता है कि परमेश्वर कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा हूँ, यदि कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ संगति करे, आपके साथ भोजन करे। परमेश्वर आपके हृदय में, है ना, अपना मंदिर, है ना। आज संसार का, है ना, जहां हम लोग ऑफलाइन में आराधना कर रहे थे, वहां का मंदिर में, है ना, बंद हो गया लॉकडाउन के कारण से। मगर परमेश्वर आपके हृदय में अपना मंदिर बनाया है। इसे कोई लोग नहीं कर सकता है ना, केवल आप ही लोग कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को भरना चाहता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ भरना चाहता है ना। इस बात में परमेश्वर चाहता है कि आप मंदिर हो जाए, है ना। आपको सांसारिक बातों से नहीं भरना है ना, मगर आपको परमेश्वर के वचन से क्या करना है, आपको अधिकार से भरना है। यह कहता है परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। 11 अध्याय 19 पद में, इस जगह 11 अध्याय 19 पद में कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और
उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। तो मेरी विधि पर नित्य चला कर और मेरे नियमों को चाहता है ना। यदि कुछ भी ऐसा कोई परमेश्वर के विरुद्ध पाप आ गया तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को बोल बोल के प्रार्थना करिए, है ना। परमेश्वर जरूर अपने वादों को याद करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को मंदिर बनाना है, परमेश्वर आपके जीवन साथ भोजन करना, आपसे बातें करना चाहता है। इसलिए बोलता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और नई आत्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके जीवन में क्या है, वास करके। बोलता है कि बोलता है उनका हृदय में जो पत्थर का हृदय है उनको निकाल कर मांस रूपी हृदय भर दूंगा। परमेश्वर आपके हृदय को बनाना चाहता है। बोलता है कि बोलता वे मेरी विधियों को नित्य चला करे, मेरे नियमों को माना, और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, है ना। और इस बात में पांचवी बात कहता है, और उसके बाद आप यदि परमेश्वर का वचन आपके 14 यदि 23 पद में कहता है, इस बात में आइए जल्दी से पढ़ेंगे, है ना। यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा, अधिकार परमेश्वर से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। इस पद यह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। यदि परमेश्वर का वचन अपने आपके हृदय में रखेंगे तो आप परमेश्वर से क्या करेंगे, आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर भी आपसे क्या करेगा, प्रेम रखेंगे। कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने। परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के वचन को मानेगा। परमेश्वर का वचन बाइबल है ना, जो आपको दिया गया, इससे क्या करेगा, प्रेम रखेंगे। आप परमेश्वर का से क्या करेंगे, प्रेम रखेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर क्या करेंगे, मानेंगे, उसमें चलेंगे, है ना। यहाँ का नीति वचन अगर 3 अध्याय 3 पद में इस बात को कहता है, तीन अध्याय 3 पद में बोलता है कि गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपे पट्टिया पर लिखना। है ना। आज हमने देखा मसीह के वचन यदि आप अपने हृदय में रूपी पट्टी में लिखेंगे, है ना, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखें तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, है ना। और परमेश्वर आपके जीवन में वास करेगा, है ना। और आपके जीवन के जो भी परेशानी है, जब भी परमेश्वर 3 अध्याय उसका 16 पद में क्या था, इसलिए मसीह का वचन अधिकार से हमारे हृदय में बसने, जब हृदय में अधिकार से बसेगा तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, है ना। आप वचन के कारण क्या आप बुद्धिमान बन जाएंगे, हृदय में बसेंगे। तीसरी बात, आप यीशु मसीह के गवाह बन जाएंगे। चौथी बात, आप परमेश्वर के मंदिर हो जाएंगे। पांचवी बात, है ना, आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। ये परमेश्वर के वचन अधिकारी सब, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब परमेश्वर के वचन खुलेगी तो आपके जीवन में आशीष आएगी। इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन हम लोग 3 टाइम से है, जो बातें परमेश्वर हमें बताता है उसमें क्या मनन करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी हमारे आज डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम में आप बैठेंगे, क्वाइट टाइम, है ना, परमेश्वर के वचन वचन में, तो आप अपने बाइबल को ले लीजिए, नोट्स बुक को ले लीजिए और पेन को ले लीजिए, तो जिससे परमेश्वर जो भी बातें बताता है उसे लेगा। आज यदि परमेश्वर का वचन आज लिखी नहीं जाती तो आज हमारे हाथों में नहीं होता। मतलब इसको लिखने में 1600 वर्ष हो गए। यह कहता है कि 40 परमेश्वर के द्वारा क्या हो गया, आज हमारे हाथों में है ना। इस परमेश्वर का
के लिए यदि आप इसका परमेश्वर के वचन के इतिहास को आप देखेंगे तो कितना मुश्किल से हमारे हाथ में आ जाया है ना। शैतान इसको भी क्या कर आपके हृदय से दूर करना चाहता है, शैतान चाहता है कि परमेश्वर के वचन को अपना जाने, है ना। इसलिए बहुत सारे विचारों को क्या करता है, मनुष्य के मन में भर देता है ना। इसलिए संसार में वो एक विचार बन गया कि मसीहों का क्या है, पुस्तक है। बाइबल यदि पढ़ने तो इस बात को जानेगा, ये हर मनुष्य जाति के लिए भविष्य में होगा, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है, सबके लिए, हर के लिए, है ना। ये परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे मैंने महात्मा गांधी के विषय बता रहा था कि वही परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म को निकाला, है ना। संसार में हर व्यक्ति को उन्होंने कहा कि यदि भारत का हर व्यक्ति भी प्रभु के वचन को पढ़ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो मैंने, आपका भी जीवन बदल सकता है यदि आप मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाय से बसने देते। इसलिए कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, उनका द्वार खोलेगा, उसके भीतर आके क्या है ना, आपके जीवन के हर समस्या निकाल देगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाय से बसने देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। अब विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक का मार्ग का उजाला। प्रभु जी जब आपका वचन कहता है कि मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाय से बसने दे, हाँ प्रभु जी हम आपके वचन अपने अपने हृदय में अधिकाय से बसने दे। हाँ प्रभु जी, जिससे आपका वचन हमारे मार्ग के लिए मार्गदर्शन बन जाए, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उपयोगी बन जाए। आपके वचन से प्रभु जी पढ़ने से हम बुद्धिमान हो जाए, एक गवाह बन जाए प्रभु जी। आप प्रभु जी हम मंदिर बन जाए, ऐसा आपने प्रभु जी आज वचन के द्वारा बताया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका भी प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी सहायता की। प्रार्थना कर जितने लोग हम लोग इकट्ठा थे प्रभु जी हमारी संगति में, आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रभु विशेष कर प्रार्थना कर जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, वे लोग के जीवन में अधिकाय से वचन प्रभु जी बसने पाए। हाँ प्रभु जी, यदि लोग अपना जीवन बदली करना चाहते, क्योंकि वचन कहता है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर वचन अपने हृदय में नहीं रखेंगे तो परमेश्वर के आवाज को कैसे सुनेंगे, परमेश्वर से हम बातें कैसा करेंगे प्रभु जी। इसलिए अधिकाय से अपने हमारे हृदय में आपके वचन बसने की अनुमति दी है, जिससे प्रभु जी हम पाप नहीं करेंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, आपके गवाह बन जाएंगे। हाँ प्रभु जी आपके मंदिर बन जाएगा और हम आपसे प्रेम रखेंगे प्रभु जी। प्यार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे, या प्रभु जी बाद में प्रभु इस फेसबुक में हमारे इस वीडियो को प्रभु जी डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना कर उनके साथ भी होना, उनके परिवार के साथ होना, उनके साथ होना। इसलिए प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु जी हर दिन आप प्रभु जी आपके वचन पढ़कर अपने जीवन को, वो लोग अपने जीवन के हर काम को कर सके प्रभु जी, जो आपके स्वर्गीय इच्छा से प्रभु कार्य होती है प्रभु जी उनके जीवन में। इसलिए अपने जब आपके वचन उनके हृदय में रखें तो प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यार प्रभु सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, दिन भर के प्रत्येक कार्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप लोग से आज थोड़ा सा हमारा समय ओवर हो गया है, इसलिए हमारे प्रोग्राम ठीक हमारे होती है ना, इसमें आगे पीछे हो जाती है, इसमें अफसोस मत करिएगा, है ना। अच्छी बात है, परमेश्वर जैसा चलाता है उसी प्रकार कार्यक्रम भी चलता है, और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के जीवन में है। और विशेषकर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो हमारी प्रार्थना का समय मैं इंतजार करता हूं। यदि किसी का जीवन में कोई समस्या है, चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं, छुटकारा हो जाए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मैं ही यहाँ चंगाई दे प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। मैं 10 बजे से 1 बजे तक और 4 बजे से 10 बजे तक मैं
फ़ोन के द्वारा उपलब्ध उपलब्ध रहता हूँ। लोकल में यदि कोई ऐसा फ़ोन करता तो मैं वहाँ जाके प्रार्थना भी करता करता हूँ। और लोग क्या होता है, आशीषित होते हैं और परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। यदि आप है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, है ना। आइए हम लोग इस बात में हम लोग इस बात ध्यान में रखिएगा, है ना। और मेरा मोबाइल नंबर है 8102868422 और दूसरा नंबर 8210331697। यदि आप चाहते हैं करिए, और आप चाहते हैं कि मेरा नंबर औरों को दो, आप औरों को भी दे सकते हैं, जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए। बहुत लोग मेरा नंबर देते हैं दूसरों को जो उनको आवश्यकता होती है, तो आप दे सकते हैं, है ना। और विशेषकर मैं आपको निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को और भी शेयर करिए, है ना। लोगों को बताइए, आप घर बैठे लोगों को समाचार सुना सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। मैं परमेश्वर फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। परमेश्वर आप लोग आशीष दे। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे।